हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है अरुण शर्मा और आप सभी का अरुण कोचिंग क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस लेक्चर में हम अकाउंटिंग इक्वेशंस के न्यूमेरिकल को कैसे किया जाता है ये सीखने जा रहे हैं। और मैं आपको बहुत सारी बिजनेस ट्रांजैक्शंस के बारे में बताऊंगा कि जो कि बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और एग्ज़ाम्स में बार बार रिपीट होती रहती है। सो आइए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये जान लें कि अकाउंटिंग इक्वेशंस के न्यूमेरिकल्स को जब किया जाता है तो सबसे पहले स्टार्टिंग में ऐसे अकाउंटिंग इक्वेशंस ऊपर लिखा जाएगा और इस अकाउंटिंग इक्वेशंस के न्यूमेरिकल्स को करने का जो फॉर्मेट है, इसके फॉर्मेट में सबसे पहले जो कॉलम होता है वो सीरियल नंबर का होता है। दूसरा जो कॉलम है वो ट्रांजैक्शंस का होता है। तीसरा जो कॉलम है वो एसेट्स का होता है। चौथा कॉलम लाइबिलिटी प्लस कैपिटल का होता है। तो अकाउंटिंग इक्वेशन के अकॉर्डिंग जो बिजनेस की एसेट्स होती हैं वो लाइबिलिटी और कैपिटल के बराबर होती है। कई बार आपको क्वेश्चंस में जो है वो ओपनिंग बैलेंस भी देखने को मिल सकता है, इसलिए यहाँ पे मैंने ओपनिंग बैलेंस लिखा है। तो जहाँ जहाँ अमाउंट लिखे गए हैं जैसे कैश, स्टॉक, डेटर्स और फर्नीचर और क्रेडिटर्स और कैपिटल, ये इन सब का ओपनिंग बैलेंस है जो स्टार्टिंग में ही आपके पास क्वेश्चन में दिया हुआ होगा। ऐसा सभी क्वेश्चंस में नहीं हो सकता है, ऐसा किसी किसी ही क्वेश्चन में हो देखने को मिलेगा। सो कैश हमारे पास जो है ओपनिंग बैलेंस 20,000 रुपीज़ है। स्टॉक जो है वो 15,000 रुपीज़ है। डेट्स जो है वो 35,000 है। क्रेडिटर्स 27,000 है और कैपिटल जो है वो 52,000 है। इसके अलावा यहाँ पे प्रीपेड एक्सपेंसेस, बैंक और इन्वेस्टमेंट और रेंट रिसीव्ड इन एडवांस जैसी आइटम्स आपको दिख रही होगी। सो इन आइटम्स को हम तब ऐड करेंगे जब इन आइटम से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस की बारी आएगी। सो आइए स्टार्ट करते हैं अब क्वेश्चन। सो यहाँ पे जो 11th ट्रांजैक्शन है वो है सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट ₹2,000 जिसकी कॉस्ट प्राइस है 1,000। तो ऐसे गुड्स जिसकी कॉस्ट प्राइस 1,000 है, हमने उसको सेल किया है 2,000, वो भी क्रेडिट में यानी कि उधार में, इसलिए इस ट्रांजैक्शन का कैश पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। यहाँ से जो है स्टॉक माइनस हो जाएगा 1,000 रुपीज़, क्योंकि जो कॉस्ट प्राइस है वो स्टॉक से माइनस हो जाएगी क्योंकि हमने गुड्स को सेल किया है। और 2,000 के जो डेट्स हैं वो रेज्ड हो जाएंगे क्योंकि जो सेल हो रही है वो उधार में हो रही है। और जिस पर्सन को हमने सेल किया है, जो हमारा कस्टमर है, हम उसे डेटर बोलेंगे और 2,000 रुपीज़ जो है वो डेटर्स में ऐड हो जाएगा। बाकी इस ट्रांजैक्शन का कोई भी इफेक्ट जो है वो कहीं और नहीं पड़ेगा, ना लाइबिलिटी पे और ना ही, देखिए कैपिटल में जो है वो 1,000 रुपीज़ ऐड होगा क्योंकि जो कॉस्ट प्राइस थी वो 1,000 थी और जो 2,000 थी वो सेल प्राइस था। इसलिए हमको जो है वो प्रॉफिट हो रहा है। और वो कितने का प्रॉफिट हो रहा है? प्रॉफिट हमको हो रहा है 1,000 का। तो जो प्रॉफिट होता है वो कैपिटल में ऐड हो जाता है, इसलिए हम 1,000 रुपीज़ जो है वो कैपिटल में ऐड करेंगे। सो न्यू इक्वेशन क्या बन जाएगी? तो कैश पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, 20,000 का एज इट इज़ कैश आ जाएगा। स्टॉक जो है कम होके 14,000 रुपीज़ हो जाएगा। डेटर्स जो है 37,000 रुपीज़ के हो जाएंगे। बाकी की जो आइटम्स हैं जैसे कि फर्नीचर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा और क्रेडिटर्स सेम एज इट इज़ आ जाएंगे और जो है कैपिटल बढ़ के 53,000 रुपीज़ हो जाएगी। बाकी की ये जो आइटम्स हैं प्रीपेड एक्सपेंसेस, बैंक इन्वेस्टमेंट, हम इनको तब लिखते हैं जब इन ट्रांजैक्शन से रिलेटेड इन आइटम से रिलेटेड जो ट्रांजैक्शंस की बारी आएगी। सो नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है ₹5,000 पेड टू क्रेडिटर्स। हमने 5,000 रुपये क्रेडिटर्स को पे किए। तो बिजनेस से जो कैश जो है वो माइनस हो जाएगा क्योंकि बिजनेस से कैश जा रहा है 5,000 का, और साथ में क्रेडिटर्स भी हमारे कम हो जाएंगे। बाकी इस ट्रांजैक्शंस का कहीं कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। एक इफेक्ट कैश में पड़ेगा और दूसरा इफेक्ट क्रेडिटर्स पे पड़ेगा। सो न्यू इक्वेशन क्या आ जाएगी? जो कैश कम होके 15,000 का हो जाएगा। स्टॉक जो है 14,000 रुपीज़ के, डेटर्स 37,000 रुपीज़ के और फर्नीचर 9,000 का और क्रेडिटर्स 22,000 रुपीज़ के और कैपिटल जो है एज इट इज़ 53,000 रुपीज़ हो जाएगी। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है कमीशन रिसीव्ड ₹3,000 या और इनकम रिसीव्ड। स्टूडेंट्स, आप कोई भी इनकम रिसीव करिए या कोई भी अमाउंट रिसीव करिए, अगर वो कैश में रिसीव हो रहा है या क्वेश्चन में ऐसा लिखा है कि अमाउंट रिसीव्ड बाय चेक, तो उसका जो इफेक्ट होगा वो बैंक पे पड़ेगा।
बट इस ट्रांजैक्शन में यहाँ कहीं भी ये नहीं बताया गया है कि जो अमाउंट है वो चेक के थ्रू रिसीव हुआ है या नहीं, इसलिए हम इस ट्रांजैक्शन को कैश में ही मानेंगे और 3000 रुपीज़ जो है कैश में ऐड करेंगे क्योंकि इनकम अमाउंट हम रिसीव कर रहे हैं और दूसरा जो है हमारा कैपिटल भी इंक्रीज़ हो जाएगी। तो इस ट्रांजैक्शन का दो इफेक्ट होंगे, पहला कैश बढ़ जाएगा और दूसरा कैपिटल जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगी 3000 से। सो न्यू इक्वेशन क्या आ जाती है, तो कैश बढ़ के 18,000 का हो जाएगा, स्टॉक जो है 14,000 रुपीज़ के, डेटर्स 37,000 रुपीज़ के और फर्नीचर जो है 9,000 रुपीज़ का, क्रेडिटर्स एज इट इज़ जो है 22,000 रुपीज़ के हो जाएंगे और कैपिटल बढ़ के 56,000 रुपीज़ की हो जाएगी। सो नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है पेड पैटी एक्सपेंसेस रुपीज़ 8,000। स्टूडेंट्स, आप कोई भी एक्सपेंस पे करें, अगर वो कैश में पे हो रहा है या कोई भी इंफॉर्मेशन इसके अलावा आपके पास नहीं दी गई है, तो हम ये मानेंगे कि जो एक्सपेंसेस है वो कैश में ही पे हो रहा है, इसलिए बिजनेस से कैश माइनस हो जाएगा, तो कैश माइनस हो जाएगा 8,000 का और साथ ही साथ जो दूसरा इफेक्ट होगा वो कैपिटल पे पड़ेगा और हमारी कैपिटल 8,000 से कम हो जाएगी। सो न्यू इक्वेशन क्या आ जाएगी, 10,000, स्टॉक जो है वो 14,000, 37,000 के डेटर्स, 9,000 का फर्नीचर, 22,000 रुपीज़ के क्रेडिटर्स और 48,000 रुपीज़ की कैपिटल जो है वो हो जाएगी। सो आई होप आपको यहाँ तक जो है वो समझ में आ गया होगा। सो नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है गुड्स परचेज रुपीज़ 5,000। गुड्स को आपने परचेज किया है 5,000 का और सोल्ड किया है 10% के प्रॉफिट पे, पर जो हाफ पेमेंट है वो आप रिसीव कर रहे हैं कैश में। सो मैं आपको अलग से इसको समझा देता हूँ कि आपके पास जो कॉस्ट प्राइस है वो कितनी है, कॉस्ट प्राइस 5,000 और आपके पास जो है 10% प्रॉफिट पे सेल हो रहा है, इसलिए जो हमारी सेलिंग प्राइस है वो क्या आ जाएगी, सेलिंग प्राइस आ जाएगी 5,500 रुपीज़, क्योंकि जो हम सेल कर रहे हैं वो 10% के प्रॉफिट पे सेल कर रहे हैं, 10% के प्रॉफिट पे सेल हो रहा है, इसलिए सेलिंग प्राइस जो है 55,000 रुपीज़ की हो जाएगी। पर इस 55,000 रुपीज़ में भी जो हम अमाउंट रिसीव कर रहे हैं कैश में वो हाफ अमाउंट रिसीव कर रहे हैं, तो हाफ अमाउंट 5500 का कितना हो जाता है, 5500 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 2750। सो 2750 और बाकी का जो हाफ अमाउंट है 2750 वो क्रेडिट में है, इसलिए जो कैश में अमाउंट प्लस होगा वो होगा 2750, क्योंकि हाफ अमाउंट कैश में रिसीव हुआ है तो 2750 को हम कैश में प्लस कर देंगे। बाकी की जो 5,000 रुपीज़ की गुड्स को सेल किया है, इसलिए स्टॉक में से 5,000 रुपये लेस होगा और डेटर्स में जो है 2750 ऐड होगा, क्योंकि हाफ अमाउंट जो है हमको कैश में मिला है और हाफ जो है वो क्रेडिट में है। जैसा कि मैंने आपको यहाँ पे बताया, ये जो क्रेडिट में है इसको हम डेटर्स में ऐड कर देंगे क्योंकि हम सेल कर रहे हैं। सो 2750 हमको डेटर से लेना है, इसलिए डेटर्स हमारी एसेट्स हैं। और जो तीसरा इफेक्ट है इस ट्रांजेक्शन का वो पड़ेगा कैपिटल पे। कैपिटल में जो प्रॉफिट है वो ऐड हो जाएगा, प्रॉफिट यहाँ पर ऐड हो जाएगा, क्योंकि जो गुड्स थी वो 5,000 रुपये की थी और हमने उसको 10% के प्रॉफिट पे बेचा है, इसलिए 500 रुपीज़ कैपिटल में ऐड होगा। सो न्यू इक्वेशन क्या बन जाएगी, हमारा कैश बढ़ के 12,750 रुपीज़ हो जाएगा और स्टॉक कम होकर 9,000 हो जाएगा और डेटर्स जो है वो बढ़कर 39750 के हो जाएंगे, फर्नीचर 9,000 का हो जाएगा, क्रेडिटर्स 22,000 के हो जाएंगे और हमारी जो कैपिटल है वो 48,500 रुपीज़ की हो जाएगी। सो नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है इंश्योरेंस प्रीमियम पेड इन एडवांस रुपीज़ 6,000। हमने इंश्योरेंस प्रीमियम को पे किया है वो भी एडवांस में, तो कैश माइनस हो जाएगा 6,000 का और जो प्रीपेड एक्सपेंसेस हैं उनके नाम से एक आइटम हम यहाँ क्रिएट कर देंगे, क्योंकि हमने एडवांस में जो है वो एक्सपेंस को पे किया है, इसलिए प्रीपेड एक्सपेंस नाम से यहाँ पे एक आइटम बन जाएगी जो हमारी एसेट होती है। एक एसेट जो है हमारा कैश
माइनस हो रहा है और दूसरा जो है प्रीपेड एक्सपेंसेस नाम से एक एसेट जो है वो हमारा क्रिएट हो रहा है। तो 6,000 रुपीज़ यहाँ आ जाएगा। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं यहाँ पर 000 लिखा गया है, क्योंकि ऊपर से लेके नीचे तक यहाँ पे कहीं भी प्रीपेड एक्सपेंसेस या कहीं भी प्रीपेड एक्सपेंसेस नाम से कोई ट्रांजैक्शन नहीं हुई है। सो जब जिस ट्रांजैक्शन की बारी आएगी तब उस ट्रांजैक्शन से रिलेटेड आइटम को हम या तो लाइबिलिटी में या फिर एसेट्स में क्रिएट करते जाएंगे। तो 6,000 रुपीज़ यहाँ पे आ जाएगा और फर्नीचर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ना क्रेडिटर्स पे और ना ही कैपिटल पे। सो न्यू इक्वेशन क्या आ जाएगी, हमारा कैश जो है वो कम होके 6,750 हो जाएगा, स्टॉक 9,000 का, डेटर्स जो है एज इट इज़ 39750 और प्रीपेड एक्सपेंसेस जो है वो 6,000 के आ जाएंगे और फर्नीचर 9,000 का और क्रेडिटर्स 22,000 रुपीज़ और कैपिटल एज इट इज़ 48,500 रुपीज़ की हम यहाँ पे लिख देंगे। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है रेंट रिसीव्ड इन एडवांस ₹5,000। इनकम रिसीव्ड इन एडवांस और अनएक्रूड इनकम, ये जो इनकम है, ऐसी इनकम जो हमने एडवांस में रिसीव की है, वो इनकम हमारी लाइबिलिटी होती है। क्योंकि स्टूडेंट्स जो फाइनेंशियल ईयर होता है, जो हमारा फाइनेंशियल ईयर होता है वो 31 मार्च तक का होता है, जो 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है और 31 मार्च तक ये चलता है। सो इन केस अगर हमको नेक्स्ट ईयर की इनकम जो है वो करंट ईयर में रिसीव हो जाती है, जैसे ये ईयर चला है 2023 और 24, अगर हमको 2024 या 2024-25 की इनकम जो है वो 2023 में ही रिसीव हो जाती है, एडवांस में रिसीव हो जाती है, तो वो हमारी लाइबिलिटी होती है। इसलिए इस ट्रांजैक्शन का जो इफेक्ट होगा, सबसे पहले तो हमारा जो कैश बढ़ जाएगा 5,000 से, और दूसरा इफेक्ट जो है वो लाइबिलिटी साइड में हम रेंट रिसीव्ड इन एडवांस नाम से एक आइटम को शो करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे 5,000। जैसा कि आप देख पा रहे हैं स्टार्टिंग से लेके यहाँ तक इसका अमाउंट जो है वो 0 है, क्योंकि यहाँ पर ये आइटम कहीं भी नहीं आई है। 17 नंबर पे ये ट्रांजैक्शन है, 17 नंबर पे। सो इसलिए हम यहाँ इसके सामने ही 5,000 रुपीज़ लिखेंगे और स्टार्टिंग से लेके यहाँ तक जो है 000 लिखते जाएंगे और कैपिटल पे इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। सो न्यू इक्वेशन क्या आ जाएगी, कैश बढ़ के 11,750 रुपीज़ का हो जाएगा, स्टॉक जो है 9,000 रुपीज़ का हो जाएगा, डेटर्स जो है 39750 के हो जाएंगे और प्रीपेड एक्सपेंसेस 6,000 रुपीज़ के, फर्नीचर 9,000 रुपीज़ का और जो क्रेडिटर्स जो है वो एज इट इज़ आ जाएंगे और रेंट रिसीव्ड इन एडवांस 5,000 रुपये का यहाँ पे आ जाएगा और 48,500 रुपीज़ की कैपिटल जो है वो हम लिख देंगे। सो ये न्यू इक्वेशन है। नेक्स्ट इक्वेशन देखते हैं कि डेप्रीशिएशन ऑन फर्नीचर ₹1,000। सो जो हमारे पास फर्नीचर है, ये फर्नीचर है, इसकी जो वैल्यू है वो 9,000 है। इसमें से 1,000 की डेप्रिसिएशन को हम माइनस कर देंगे। एक इफेक्ट तो एसेट्स पे पड़ जाएगा और दूसरा लाइबिलिटी पे पड़ेगा, लाइबिलिटी प्लस कैपिटल पे, कि कैपिटल हमारी कम हो जाएगी 1,000 से। तो जब भी हम किसी भी फिक्स्ड एसेट्स पे डेप्रिसिएशन लगाएंगे तो फिक्स्ड एसेट्स की वैल्यू तो कम होगी ही होगी, साथ ही साथ में कैपिटल की वैल्यू भी कम हो जाएगी। सो न्यू इक्वेशन क्या आ जाएगी, कैश एज इट इज़ आ जाएगा, स्टॉक, डेटर्स, प्रीपेड एक्सपेंसेस जो है एज इट इज़ हम उनका अमाउंट लिख देंगे, पर जो फर्नीचर है वो कम होकर 8,000 का हो जाएगा। सन्ड्री जो क्रेडिटर्स है या रेंट रिसीव्ड इन एडवांस वो एज इट इज़ हम लिख देंगे और कैपिटल कम होके 47,500 रुपीज़ की हो जाएगी। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है सोल्ड गुड्स फॉर कैश कॉस्टिंग ₹5,000 एंड ऑन क्रेडिट कॉस्टिंग 2,000 बोथ एट 20% प्रॉफिट। सो स्टूडेंट ये ट्रांजैक्शन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसा आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, यहाँ पे आपके पास 5,000 रुपये के जो गुड्स हैं उनको हमने कैश में सेल किया है और साथ ही साथ 2,000 रुपये की जो कॉस्ट प्राइस वाले गुड्स हैं उनको हमने सेल किया है और दोनों ही गुड्स को 20% के प्रॉफिट पे बेचा है। सो मैं आपको अलग से इसको समझा देता हूँ। सो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, हमारे पास जो है वो कॉस्ट प्राइस 2 गुड्स की दी गई है
एक 5,000 रुपये और दूसरा 2,000 रुपये। और इनको जो है वो बेचा गया है प्रॉफिट पे बेचा गया है। और कितने परसेंट प्रॉफिट पे बेचा गया है? 20% प्रॉफिट पे इनको सेल किया गया है। सो 20% प्रॉफिट अगर हम देखें तो स्टूडेंट्स, तो 5,000 रुपीज़ मल्टीप्लाई बाय 20/100 अगर हम करते हैं तो हमारे पास आता है 1,000। तो 1,000 रुपीज़ ये, और दूसरा हमारे पास 2,000 मल्टीप्लाई बाय 20/100 400। सो 400 का प्रॉफिट यहाँ पे ऐड हो जाएगा। सो कुल मिला के ये 2,400 का हो जाएगा और इसकी जो सेल प्राइस है वो 6,000 आ जाएगी। तो ये जो है सेलिंग प्राइस हमारी आ गई। एक ट्रांजैक्शन हमारे पास जो है वो कैश में है और दूसरी ट्रांजैक्शन हमारे पास क्रेडिट में है। इसलिए जो हमारा कैश है वो बढ़ के कितना 6,000 से बढ़ जाएगा। तो 6,000 रुपीज़ जो है हम ऐड करेंगे, जैसे कि आप स्क्रीन पे यहाँ देख पा रहे हैं कि 6,000 रुपीज़ जो है यहाँ पे हम कैश में ऐड करेंगे और 7,000 रुपये की जो कॉस्ट प्राइस वाले गुड्स हैं उनको माइनस करेंगे। यहाँ स्टॉक से जो है वो 7,000 रुपीज़ माइनस होगा, क्योंकि 5,000 की कॉस्ट प्राइस और 2,000 की कॉस्ट प्राइस मिलके 7,000 रुपीज़ होते हैं, तो माइनस हो जाएगा। साथ ही साथ 2,400, देखिए जो हमने गुड्स सेल किए हैं क्रेडिट में, जिनकी सेलिंग प्राइस 2,400 रुपीज़ आ रही है, उनको उतने से हमारे डेटर बढ़ जाएंगे, क्योंकि ये क्रेडिट में सेल हो रहा है, इसलिए 2,400 रुपीज़ से हमारी जो डेटर्स है वो बढ़ जाएंगे और जो इसका इफेक्ट पड़ेगा वो कैपिटल पे पड़ेगा। इसके बाद जो प्रॉफिट हमको हो रहा है, देखिए स्टूडेंट्स, अगर आप ध्यान से देखें तो टोटल जो गुड्स की कॉस्ट प्राइस है वो 7,000 है, 7,000 रुपीज़, और इनकी जो सेल प्राइस टोटल है वो है 6,000 प्लस 2,400 8,400। तो 1,400 रुपये का हमको प्रॉफिट हो रहा है, इसलिए ये जो प्रॉफिट है वो कैपिटल में ऐड हो जाएगा। ये प्रॉफिट यहाँ पे ऐड हो जाएगा, जैसे कि आप मेरे माउस को ध्यान से देखें, ये 1,400 रुपीज़ कैपिटल में ऐड हो जाएगा। तो न्यू इक्वेशन क्या आ जाएगी? कैश जो है बढ़ के 17,750 रुपये का हो जाएगा और स्टॉक जो है कम होके 2,000 का, और डेटर्स बढ़ के 42,150 के हो जाएंगे। इसके अलावा जो प्रीपेड एक्सपेंसेस हैं वो एज इट इज़ हम लिख देंगे उनको 6,000 रुपीज़, और फर्नीचर जो है वो 8,000 का, और क्रेडिटर्स एज इट इज 22,000 रुपीज़, रेंट रिसीव्ड इन एडवांस 5,000, और जो है वो कैपिटल बढ़ के 48,900 रुपीज़ की हो जाएगी। सो आई होप आपको ये ट्रांजैक्शन समझ में आ गई होगी और ये बहुत ही ज़रूरी ट्रांजैक्शन है। नेक्स्ट है परचेज गुड्स फ्रॉम सान्या रुपीज़ 10,000। तो 10,000 के गुड्स हमने परचेज किए हैं। यहाँ पर कहीं भी ये नहीं बताया गया है कि ये ट्रांजैक्शन कैश में है या नहीं। वैसे भी स्टूडेंट्स, जब आपको नाम दिया गया हो पर्सन का कि हमने किससे गुड्स को परचेज़ किया या सेल किया, और साथ में कैश के बारे में कुछ नहीं लिखा गया है बैंक के बारे में, तो हम ये मानेंगे कि जो ट्रांजैक्शन है वो क्रेडिट में है। सो ये जो 10,000 रुपीज़ है, इस 10,000 से हमारा स्टॉक बढ़ जाएगा, क्योंकि हम परचेज कर रहे हैं गुड्स, और साथ ही साथ में हमारे क्रेडिटर्स बढ़ के 10,000 के हो जाएंगे। बढ़ के मतलब 10,000 रुपीज़ जो है वो क्रेडिटर्स में ऐड हो जाएगा। बाकी इसका कहीं कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, तो हमारा कैश एज इट इज़ आ जाएगा और हमारा स्टॉक बढ़ के 12,000 का हो जाएगा। सो 42,150 के डेटर्स आ जाएंगे, 6,000 रुपीज़ के जो है वो प्रीपेड एक्सपेंसेस आ जाएंगे, और साथ ही साथ में जो है वो क्रेडिटर्स बढ़ के जो है वो कितने हो जाएंगे 32,000 रुपीज़, रेंट रिसीव्ड इन एडवांस 5,000 रुपीज़ का, और जो कैपिटल है वो एज इट इज़ 48,900 रुपीज़ की आ जाएगी। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है कैश पेड टू सान्या इन फुल सेटलमेंट रुपीज़ 9,250। देखिए स्टूडेंट ध्यान से, सो हमने 10,000 रुपये के गुड्स को परचेज़ किया था, बट हमने इसको 9,250 रुपये ही पे किए हैं। तो जितना अमाउंट पे किया है
उतना अमाउंट जो है कैश से माइनस हो जाएगा और 10,000 के क्रेडिटर्स जो है वो माइनस होंगे, क्योंकि हमने जो क्रेडिटर्स शो किए हैं वो 10,000 रुपीज़ हैं, क्योंकि उनकी जो कॉस्ट प्राइस थी वो 10,000 थी। तो जितना हमने पे किया कैश में वो कैश से माइनस हो जाएगा, बाकी जो गुड्स की कॉस्ट प्राइस थी, जितना हमने परचेज किया था वो क्रेडिटर से माइनस हो जाएंगे, और बाकी का जो डिफरेंस है 10,000 माइनस 9,250 750 रुपये वो कैपिटल में ऐड हो जाएंगे, क्योंकि हमको फ़ायदा हो रहा है, क्योंकि पेमेंट 10,000 थी और हम 9,250 रुपये की पेमेंट कर रहे हैं, तो 750 रुपये का जो फ़ायदा है उसको हम प्रॉफिट है उसको हम यहाँ पे ऐड कर देंगे। सो नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है, अब इसका जो इक्वेशन जो क्या बनेगी, हमारा कैश कम होके 8,500 रुपीज़ हो जाएगा और हमारा जो स्टॉक है वो 12,000 रुपये का आ जाएगा, डेट इज़ 4,2,150 के, और प्रीपेड एक्सपेंसेस 6,000 रुपीज़ के, और हमारा जो फर्नीचर है वो 8,000 रुपये का, और क्रेडिटर्स कम होके 22,000 रुपये के, रेंट रिसीव्ड इन एडवांस 5,000 का, और जो कैपिटल है वो बढ़ करके 49650 की हो जाएगी। सो नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है कैश रिसीव्ड फ्रॉम तबस्सुम रुपीज़ 21750। तो हमने तबस्सुम से जो है वो कैश को रिसीव किया है 21750, तो कैश हमारा बढ़ जाएगा, क्योंकि जो तबस्सुम है वो हमारी डेटर्स है, इसलिए डेटर से माइनस होगा 21750 और हमारा जो है वो कैश जो है वो बढ़ के कितना हो जाएगा 30,285। तो 21,750 का जो कैश है वो कैश में ऐड हो जाएगा। जैसा कि मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में करवाया था कि हमने गुड्स परचेज जो किए थे 25,000 रुपये के, उसको बेचा था 35,000 रुपये में तबस्सुम को। सो इस क्वेश्चन में हमने उससे वो अमाउंट जो है वो रिसीव किया है, और अमाउंट रिसीव किया है 21750। तो ये जो अमाउंट है वो कैश में ऐड हो जाएगा और डेटर से माइनस हो जाएगा, बाकी इसका कोई इफेक्ट कहीं नहीं पड़ेगा। सो कैश बढ़ के 30,250 का हो जाएगा, और जो हमारा स्टॉक है वो एज इट इज़ आ जाएगा, और डेटर्स कम हो जाएंगे 19,400 रुपये के आ जाएंगे, और 6,000 रुपीज़ के प्रीपेड एक्सपेंसेस, 8,000 रुपये का फर्नीचर, क्रेडिटर्स एज इट इज़, रेंट रिसीव्ड इन एडवांस एज इट इज़, और कैपिटल जो है वो हमारी कैपिटल है वो 49650 की आ जाएगी। स्टूडेंट्स, आप ध्यान से मेरे माउस को भी देखते रहें कि मैं कहाँ कहाँ माउस जो है वो घुमा रहा हूँ। यहाँ पे आप ध्यान से देखें तो 42150 से जब हम 21750 को माइनस करेंगे तो 20,400 रुपीज़ सॉरी आएगा। यहाँ मैंने थोड़ा गलत बता दिया आपको कि जो मतलब माइनस करेंगे हम तो हमारा अमाउंट जो है वो डेटर्स का 20400 आएगा। बाकी कहीं भी किसी भी आइटम्स पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, तो दूसरा कैश बढ़ जाएगा। तो नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है बैड डेट्स ₹1000। तो 1,000 रुपये के बैड डेट्स हैं। सो बैड डेट्स जो है लॉस होती है। सो कुछ ऐसे भी पर्सन होते हैं, कुछ ऐसे डेटर्स होते हैं जो हमको अमाउंट पे नहीं कर पाते हैं, तो हम उनको बैड डेट्स जो है डिक्लेयर कर देते हैं। सो 1,000 रुपीज़ जो है वो डेटर से माइनस होगा, जैसे कि यहाँ पे डेटर्स दिख रहे हैं आपको। तो हमारा जो 1,000 रुपीज़ है वो डेटर से माइनस हो जाएगा और 1,000 रुपीज़ कैपिटल से माइनस होगा। सो इस ट्रांजैक्शन के दो इफेक्ट होंगे, एक तो डेटर से माइनस होगा और दूसरा कैपिटल से माइनस होगा। सो न्यू इक्वेशन क्या आ जाएगी कि कैश जो है वो 30250 का हो जाएगा, और जो स्टॉक है वो एज इट इज़ 12,000 का आ जाएगा, जो डेटर्स है वो 19,400 के, और प्रीपेड एक्सपेंसेस 6,000 रुपीज़ के, और जो हमारा फर्नीचर है वो 8,000 रुपये का, और क्रेडिटर्स 22,000 के, और रेंट रिसीव्ड इन एडवांस 5,000 के, और साथ ही साथ में हमारी जो कैपिटल है 48650 की हो जाएगी। अच्छा, कैश स्टोलन अवे ₹3500। हम
जो हमारा कैश है वो चोरी हो गया है। सो ये भी एक टाइप की हमारी लॉस है। तो 3500 रुपये का जो है कैश माइनस हो जाएगा, क्योंकि कैश जो है वो हमारे बिजनेस से चला गया है। और दूसरा इफेक्ट कैपिटल पे पड़ेगा, तो 3500 रुपीज़ से हमारी कैपिटल माइनस हो जाएगी। तो न्यू इक्वेशन क्या आ जाएगी, 26750 का कैश जो है वो हो जाएगा, और 12,000 का स्टॉक एज इट इज़ आ जाएगा। 19,400 के डेटर्स, 6,000 रुपीज़ के जो प्रीपेड एक्सपेंसेस हैं, 6,000 रुपीज़ के प्रीपेड एक्सपेंसेस हैं, और 8,000 रुपये का फर्नीचर है, 22,000 के क्रेडिटर्स हैं, रेंट रिसीव इन एडवांस 5,000 का है, और कैपिटल 4515 की जो है हम यहाँ पे लिख देंगे। सो नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है 10,000 रुपीज़ डिपॉजिटेड इनटू द बैंक। हमने बैंक में पैसा जमा करवाया। सो दिखती बात है कि बिजनेस से कैश जा रहा है, इसलिए 10,000 रुपीज़ जो है माइनस हो जाएगा कैश से। और यहाँ पे हम एक और आइटम को ऐड करेंगे बैंक नाम से, क्योंकि बैंक में हमने जो है अपना पैसा जमा करवाया है। तो यहाँ पे बैंक आ जाएगा। स्टार्टिंग में आप देख सकते हैं कि ओपनिंग बैलेंस इसका नहीं था, तो इसलिए हमने इसको यहाँ पे प्लस लगा के 0 लिखा है। तो यहाँ पे 000 लिखते जाएंगे, और जब इस ट्रांजेक्शन की टर्न आएगी तो यहाँ पे हम उसका अमाउंट लिख देंगे 10,000। और दूसरा इसका जो इफेक्ट है कहीं भी नहीं पड़ेगा। तो एक एसेट हमारा कैश कम हो रहा है और दूसरा एसेट बैंक बढ़ रहा है। सो न्यू इक्वेशन क्या आ जाएगी, कैश कम होके 16,750 का हो जाएगा, और बाकी किसी पे भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, और बैंक जो है वो 10,000 रुपीज़ का आ जाएगा। कैपिटल पे रेंट रिसीव इन एडवांस और कैपिटल जो है एज इट इज़ आ जाएगी, और सन्ड्री क्रेडिटर्स भी 22,000 के हम लिख देंगे। सो ये हमारी न्यू इक्वेशन आ गई। उसके बाद नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स। हमने डेटर्स से पैसा रिसीव किया है, वो भी चेक के थ्रू ₹5,000 का। तो 5,000 रुपये से हमारा बैंक बढ़ जाएगा, क्योंकि जो अमाउंट है वो चेक के थ्रू रिसीव हम कर रहे हैं। और दूसरा जो इफेक्ट होगा वो डेटर्स पे पड़ेगा, क्योंकि डेटर्स से हमने अमाउंट रिसीव किया है, तो डेटर्स 5,000 से कम हो जाएंगे। बाकी इसका कोई भी इफेक्ट कहीं नहीं पड़ेगा। सो न्यू इक्वेशन क्या आ जाएगी, कैश एज इट इज़ आ जाएगा, स्टॉक भी और डेटर्स कम होके 14,400 के हो जाएंगे, और जो हमारे प्रीपेड एक्सपेंसेस है वो 6,000 रुपीज़ के आ जाएंगे, और 8,000 रुपये का हमारा स्टॉक आ जाएगा। 8,000 रुपये का हमारा फर्नीचर है 8,000 का, वो आ जाएगा, और 15,000 रुपये का बैंक जो है वो बढ़ जाएगा, 5,000 से बढ़ जाएगा, तो 15,000 रुपीज़ हो जाएगा। और यहाँ लायबिलिटी प्लस कैपिटल पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा है, तो एज इट इज़ इसका अमाउंट हम लिख देंगे। सो नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है अमाउंट पेड टू क्रेडिटर्स बाय चेक ₹5,000। हमने क्रेडिटर्स को अमाउंट पे किया है, वो भी चेक के थ्रू। तो ये ट्रांजैक्शन कैश में नहीं है, ये ट्रांजैक्शन चेक में है, इसलिए 5,000 रुपये बैंक से माइनस करेंगे। बैंक से माइनस करेंगे 5,000, और 5,000 क्रेडिटर माइनस होंगे, क्योंकि क्रेडिटर्स को पेमेंट हो रहा है। बाकी कैपिटल पे या कहीं भी कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो न्यू इक्वेशन क्या आ जाएगी, 16,750, 12,000 के हमारे स्टॉक हो जाएगा 12,000 का, और डेटर्स जो है वो हमारे 14,400 के हो जाएंगे। 6,000 रुपये के प्रीपेड एक्सपेंसेस आ जाएंगे, 8,000 रुपये का फर्नीचर हो जाएगा, और 10,000 रुपये का जो है यहाँ पे बैंक आ जाएगा। और इसके अलावा जो हमारे क्रेडिटर्स हैं वो कम होके 17,000 रुपीज़ के हो जाएंगे, 17,000 के। और कैपिटल पे और रेंट रिसीव्ड इन एडवांस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, उसको हम एज इट इज़ लिख देंगे। सो आई होप आपको ये ट्रांजैक्शन समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है इंटरेस्ट अलाउड ऑन कैपिटल ₹2,500। सो 2,500 रुपये का जो इंटरेस्ट जो है कैपिटल पे हम मतलब अलाउ हो रहा है। तो जो कैपिटल है वो कौन लगाता है, वो बिजनेस का ओनर लगाता है, इसलिए जो 2,500 रुपीज़ जो है वो हम कैपिटल में ऐड करेंगे, और 2,500 रुपीज़ जो है वो माइनस भी करेंगे, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो बिजनेस के लिए एक्सपेंस है, पर ओनर के लिए क्या है, ओनर के लिए ये इनकम है। इसलिए 2,500 रुपीज़ जो है वो ऐड भी करेंगे, और 2,500 रुपीज़ जो है वो प्लस भी करेंगे। बाकी इसका कोई भी इफेक्ट किसी और आइटम पे नहीं पड़ेगा, सिर्फ कैपिटल पे पड़ेगा। पर कैपिटल को भी हम एज इट इज़ उतना ही लिख देंगे, क्योंकि जितना हम ऐड करेंगे उतना ही हम माइनस करेंगे।
सो न्यू इक्वेशन क्या आ जाएगी, एसेट्स जो है जैसे कि वैसे ही लिख देंगे, 16,750 का कैश, 12,000 रुपये का हमारा जो है स्टॉक, 14,400 के डेटर्स, 6,000 रुपये का प्रीपेड एक्सपेंसेस, 8,000 रुपये के जो है हमारे पास फर्नीचर है, और 10,000 का बैंक है, 17,000 के क्रेडिटर्स हैं, 5,000 रुपये का रेंट रिसीव्ड इन एडवांस लायबिलिटी है, और 45,150 की एज इट इज़ कैपिटल हम लिख देंगे। सो नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स ₹9,000। तो इसका इफेक्ट भी सिर्फ और सिर्फ कैपिटल पे ही पड़ेगा। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स जो है वो बिजनेस के लिए इनकम है, इसलिए 900 रुपये को ऐड करेंगे, और ओनर के लिए एक्सपेंस है, इसलिए 900 रुपये को माइनस भी करेंगे। तो जैसी न्यू इक्वेशन पीछे थी वैसी की वैसी एज इट इज़ हम यहाँ पे लिख देंगे, और इसका कोई भी इफेक्ट किसी और आइटम पे नहीं पड़ेगा, सिर्फ कैपिटल पे पड़ेगा। तो कैपिटल एज इट इज़ हम 45150 लिखेंगे, और बाकी की आइटम्स भी। सो आई होप आपको ये दो ट्रांजैक्शन जो है वो समझ में आ गई होंगी, जो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी भी हैं और एग्जाम में बार बार पूछी जाती है। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है सेल्स गुड्स फॉर कैश, जिसकी कॉस्ट प्राइस 5,000 रुपये है, और हमने उसको 4,500 रुपीज़ पे बेचा है। सो जैसा कि ट्रांजैक्शन से पता चलता है कि जिसकी कॉस्ट प्राइस 5,000 थी, हमने उसको 4,500 रुपीज़ का बेचा है, तो हमको 500 रुपये का लॉस हो रहा है। तो जैसा कि मैंने आपको सिखाया है कि स्टॉक जो हमारे पास यहाँ पे स्टार्टिंग में हमने आइटम को दिखाया है, जो यहाँ पे जो है वो कितने का शो हो रहा है 12,000 का, उसमें से 5,000 रुपये माइनस हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस जो है स्टॉक से माइनस हो जाएगी, और ये ट्रांजैक्शन कैश में है, इसलिए 4,500 रुपीज़ की सेल है, तो 4,500 रुपीज़ कैश में ऐड हो जाएगा। बाकी का जो 500 रुपये का लॉस है वो कैपिटल से हम माइनस करेंगे। देखिए स्टूडेंट्स, अगर सेल करते टाइम, चाहे वो क्रेडिट में है या कैश में है, अगर आपको प्रॉफिट होता है तो आप कैपिटल में उसको ऐड कर देंगे, अगर आपको लॉस होता है तो आप कैपिटल से लॉस को माइनस करेंगे। सो न्यू इक्वेशन क्या आ जाएगी, कैश बढ़ के 21,250 का हो जाएगा, स्टॉक कम होकर 7,000 का, बाकी की आइटम को हम एज इट इज़ लिख देंगे, और क्रेडिटर्स को भी, और रेंट रिसीव्ड इन एडवांस को भी, और कैपिटल कम होकर 44,650 की हो जाएगी। आई होप आपको ये वाली ट्रांजैक्शन भी समझ में आ गई होगी। सो नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है ड्राइंग्स मेड ₹250। सो स्टूडेंट्स, ड्राइंग क्या होती है मैं आपको बता देता हूँ। जब भी बिजनेसमैन अपने पर्सनल पर्पस के लिए पैसे निकालता है, पैसे विड्रॉ करता है बिजनेस से, तो हम उसे ड्राइंग बोलते हैं, और इसका जो है वो एक इफेक्ट कैश में पड़ेगा और दूसरा इफेक्ट कैपिटल पे पड़ता है। तो हमारा कैश भी कम हो जाएगा, जैसा कि स्क्रीन पे आपको दिख रहा है, कैश कम हो जाएगा, और दूसरा जो है वो कैपिटल कम हो जाएगी। स्टूडेंट्स, इन केस अगर पर्सनल पर्पस के लिए जो है वो गुड्स अगर बिजनेसमैन ने विड्रॉ की होती, तो हम स्टॉक से जो है वो माइनस करते, और दूसरा इफेक्ट कैपिटल पे पड़ता। पर ये कैश जो कैश विड्रॉ कर रहा है पर्सनल पर्पस के लिए ड्राइंग्स कर रहा है, तो 250 रुपीज़ कैश से माइनस होगा, और दूसरा इफेक्ट कैपिटल पे होगा। तो न्यू इक्वेशन क्या आ जाएगी, कैश कम होकर 21,000 का हो जाएगा, और बाकी के आइटम्स को हम एज इट इज़ लिख देंगे, और दूसरा इफेक्ट क्या होगा कैपिटल पे, जो कैपिटल कम होकर 44,400 रुपीज़ की हो जाएगी। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है गुड्स लॉस्ट बाय फायर ₹500। तो ये हमारी लॉस है, हमारे गुड्स जो है वो आग से जल गए, तो स्टॉक हमारा कम हो जाएगा 500 रुपये से, और क्योंकि ये लॉस है तो दूसरा इफेक्ट कैपिटल पे पड़ेगा, और कैपिटल जो है वो 500 रुपये से कम हो जाएगी। तो पहला इफेक्ट होगा स्टॉक पे, और दूसरा इफेक्ट होगा कैपिटल पे। तो न्यू इक्वेशन क्या आ जाएगी, कैश हम एज इट इज़ लिख देंगे, और 500 रुपये से हमारा स्टॉक कम हो जाएगा, तो 6500, और बाकी की आइटम्स को एज इट इज़ लिख देंगे, और 500 रुपये से कैपिटल माइनस हो जाएगी 43,900। सो नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है अमाउंट इन्वेस्टेड इन शेयर्स ₹5,000। तो 5,000 रुपये का अमाउंट हमने इन्वेस्ट किया है, इन्वेस्टमेंट की है, तो 5,000 रुपये से यहाँ पे हम इन्वेस्टमेंट नाम से एक आइटम को दिखाएंगे, और हमारी जो इन्वेस्टमेंट है वो 5,000 की है, तो हमारी एसेट जो है वो इन्वेस्टमेंट यहाँ पे हम 5,000 रुपीज़ लिख देंगे। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, स्टार्टिंग में इसका कोई हमारे पास बैलेंस नहीं है, इसलिए यहाँ पे हमने 000 लिखा है, और कहीं भी ये ट्रांजैक्शन अभी तक नहीं आई है। सो जिस नंबर पे ये ट्रांजैक्शन है वो है 32, ये लास्ट ट्रांजैक्शन है, इसलिए हम 5,000 रुपीज़ जो है इस ट्रांजैक्शन के सामने लिखेंगे,
और 5,000 रुपये का कैश कम हो जाएगा हमारा, क्योंकि हम पैसा जो है वो इन्वेस्ट कर रहे हैं शेयर्स में। सो इसका जो इफेक्ट है वो सिर्फ एसेट साइड में पड़ेगा। एक तो हमारा कैश कम हो जाएगा और दूसरा इन्वेस्टमेंट नाम से एक जो है वो एसेट क्रिएट हो जाएगी। बाकी इसका कोई भी इफेक्ट लायबिलिटी या कैपिटल पे नहीं पड़ेगा। तो फाइनल इक्वेशन हमारी क्या बन जाएगी, कैश हमारा 16,000 का, 6,500 रुपीज़ के जो है हमारा स्टॉक हो जाएगा, 14,400 के डेटर्स, 6,000 रुपीज़, 6,000 रुपीज़ के प्रीपेड एक्सपेंसेस, 8,000 रुपीज़ का फर्नीचर, 10,000 रुपीज़ का जो है बैंक यहाँ पे शो करेंगे, 5,000 रुपीज़ की इन्वेस्टमेंट, और क्रेडिट 17,000 रुपये के, 5,000 रुपये 5,000 रुपीज़ की रेंट रिसीव्ड इन एडवांस, और यहाँ पे कैपिटल जो है 4,3,900 रुपीज़ की कैपिटल आ जाएगी। सो आई होप आपको ये सारी ट्रांजैक्शन समझ में आ गई होगी। स्टूडेंट्स, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रांजैक्शंस हैं जो मैंने आपको अभी तक करवा दी है सारी की सारी, और बार बार ये ट्रांजैक्शंस जो है रिपीट होती रहती है। साथ ही साथ मैं आपको इसके क्वेश्चन भी अलग से करवाऊंगा। सो स्टूडेंट्स, जितनी भी ट्रांजैक्शंस अभी तक हमने की है 32 तक, 11 से लेके 32 तक, अब हम उसकी बैलेंस शीट को बनाएंगे, उनसे रिलेटेड बैलेंस शीट बनाएंगे। सो जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, ये बैलेंस शीट है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लायबिलिटी साइड जो है इसकी बनाएंगे। सो स्टूडेंट, मैं आपको फिर से रिवाइज करवा देता हूँ कि जो बैलेंस शीट बनाई जाती है वो बनाई जाती है 31 मार्च को। 31 मार्च को बैलेंस शीट बनाई जाती है हर साल के फाइनेंशियल ईयर के एंड में। तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, हमारे पास यहाँ पे क्रेडिट 17,000 के हैं, रेंट रिसीव्ड इन एडवांस 5,000 का है, और 4,3,900 की कैपिटल है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे सन्डे क्रेडिटर्स रुपीज़ 17,000, रेंट रिसीव्ड इन एडवांस 5,000 और कैपिटल 4,3,900। और हमारी जो एसेट्स हैं वो हम राइट हैंड साइड में लिखते हैं। तो कैश, स्टॉक, डेटर्स, प्रीपेड एक्सपेंसेस, फर्नीचर, बैंक और इन्वेस्टमेंट, तो ये हमारी एसेट्स हैं, और इन सब के अमाउंट को हम एक एक करके यहाँ पे लिख देंगे। सो ये हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 आइटम्स हैं। तो हम यहाँ पे गिनते हैं 1 2 3 4 5 6 7, और इनके अमाउंट को हम यहाँ पे लिख देंगे। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि जो बिजनेस की जो एसेट्स हैं वो उसकी लायबिलिटीज़ के बराबर है। अगर ये जो टोटल है वो मैच कर जाता है तो आपका जो क्वेश्चन है वो बिल्कुल ठीक माना जाएगा और आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। इन केस स्टूडेंट्स, अगर ये लायबिलिटी और एसेट साइड का टोटल मैच नहीं होता है तो कहीं ना कहीं आपने अकाउंटिंग इक्वेशंस के न्यूमेरिकल को करती बार गलती की है और आपकी गलती पकड़ी जाएगी। सो स्टूडेंट्स, ये था आज का लेक्चर। आई होप आपको समझ में आया होगा। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको जो है वो मेरी बातें समझ में आ गई होंगी। स्टूडेंट्स, इसके अलावा अगर आपकी कोई भी क्वायरी है, अगर आप कोई भी बात पूछना चाहते हैं तो आप जो है वो मेरे दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं। ये मेरा फ़ोन नंबर है। और इसके अलावा स्टूडेंट्स, मेरा एक नंबर और भी है। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। अगर आपको कहीं भी कोई प्रॉब्लम आती है तो दिए गए नंबर पे आप फ़ोन कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।